हुआ, ये चाहते हैं लोग बस। और मैं ये क्वेश्चन मेरे साइड से नहीं है, न जाने कितने लड़के जो नागदा के बाहर जॉब कर रहे हैं और उनके माता पिता यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है। मैंने उस काम बोला हुआ है तो वो क्या था कि पता रहेगा और पेट्रोल किसी मैटर में आप लोग सीधे यहाँ पर आए हैं, हम घर जाने की बजाय तो वो अपने आप तो समझते हैं चीज़ें, बस बहुत जल्द समझ में आ जाए हमको भी, क्योंकि देखो 8-10 दिन बाद मैं भी अपने नौकरी धंधे पानी में निकल जाऊँगा, ये सब भी अपने। पर 2% सब मेरे न जाने कितने दोस्त हैं जो बाहर जॉब कर रहे हैं, उनके माता पिता यहाँ रहते हैं। मेरे पास कितने लोगों के फ़ोन आए यार आज तक अपने नागदा में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये घटना कैसे हुई। शौक और क्रोध व्यक्ति करने से शांति नहीं मिलेगी जब तक वो व्यक्ति पकड़ा नहीं। सही बात है। उसी से आप लोग हमारी भी वो भी शांति से जाने वाले हैं। हमारे पूरे मैटर क्या हुआ उसके बाद आपका आए मंडी थाने पहुँचे हैं, क्या मामला है? माता जी का हत्या का प्रयास हुआ था और हत्या हुई गई। मैंने अपने साइड से सब प्रयास करे, अस्पताल ने भी, डॉक्टर ने भी सब प्रयास करे, सब कुछ हुआ। पर मैं तो बस इतना जानता हूँ कि नागदा के अंदर कभी ऐसी घटना सुनने में नहीं आती थी। इंदौर के बाद या मुंबई, इन सब चीज़ों में नागदा जैसी छोटी जगह पर ये घटना होना, सब में वही का माहौल है सर। और सबसे बड़ी बात बहुत लाइन टू लाइन ये है कि एक टाइम लिमिट में ये केस सोल्व होना चाहिए। अभी आपकी अधिकारी से बात हुई, क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने टाइम लिमिट का तो नहीं बोला, पर वो 100% श्योर कर रहे कि वो उनकी जो दिशा है उस पर काम कर रहे हैं। गंध रहता वो स्पेसिफिक नहीं रह पाती है, वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाती, जैसे पूरा साइलेंट एरिया रहता है। बात सही बोली उन्होंने, तो मुझे भी याद है कि जैसे निशान वो मतलब मेरा एक पॉइंट भी उससे मिलना बहुत आसान हो सकता है। फिर आप आगे इससे समझते हैं सब चीज़ें क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। मेरा एक पॉइंट भी इस पर थोड़ा हो सकता है। और जो विलसी थी उस पर तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने तो विलसी को टच भी नहीं किया, किसी ने टच नहीं के ऊपर जो भी निशान सारे अपनों ने फिंगरप्रिंट अपने पास आ चुके थे उसी दिन, जिस दिन स्पॉट पर हमने थे उसी दिन फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और अपने फोरेंसिक एक्सपर्ट, ये दोनों एक्सपर्ट उस दिन आ गए थे। दोनों एक्सपर्ट वहाँ से जो भी एविडेंस अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो रहते हैं वो सारे एविडेंस कलेक्ट कर चुके हैं, उनकी भी अपने पास रिपोर्ट आने वाली है। अपनों ने दोनों ऊपर नीचे से अलग अलग स्थानों से ब्लड सैंपल लिए। ब्लड सैंपल में भी यदि माताजी के अलावा किसी अन्य का भी हो तो अपन उस पर भी काम कर रहे हैं कि वो चीज़ें भी अगर आइडेंटिफाई होती है तो अपन उस पर भी वर्क कर रहे हैं। दोनों एक्सपर्ट, फोरेंसिक एक्सपर्ट और इनकी हमें जो थी वो रिपोर्ट आजकल में अपने को आज ही मिल जाएगी, शायद ये तैयार हो गई है, बस आने वाली है। तो वो रिपोर्ट भी आ रही, हम हमारी तरफ से ब्लड के सैंपल्स की पूरी जांच करवा रहे हैं। यदि वो रिपोर्ट आती है, वो वहाँ डीएनए के लिए जाएगा, वो एक अलग है, पर हमारे पर्सनली उसके सारे जो ब्लड ग्रुप रहता है उस ब्लड ग्रुप को हम अपनी तरफ से भी अलग से उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आपको परिवार और ये नागदा नगर की जनता की तरफ से कुछ हेल्प चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। बिल्कुल, आप लोगों की जो मदद है, लगातार लोगों की मदद मिल रही है, आपके ही सहयोग से ये चीज़ें हो पाएगी। हम हमारी टीम वर्क करेगी, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे हमारी टीम लगभग हर एंगल पर जा रही है। एसपी साहब लगातार इसको हमको किस एंगल में हमको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, एडिशनल एसपी, सीएसपी सभी अधिकारी हमको पॉइंट ऑफ व्यू कर रखे हैं कि आप इस एंड पर जाइए, इस पर वर्क कीजिए, तो वो वर्क हम लगातार कर रहे हैं। एक मिक्स टाइम लिमिट क्या पता है सर? क्या मैक्सिमम टाइम लिमिट की हर अपन 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 15 दिन जो भी है कि यार अपन यहाँ तक मर्डर इस तरह का केस नागदा नगर में पहली बार और ये मतलब समझो तो आप कलंक के रूप में इसको लेना चाहिए सर। और सबसे बड़ा चैलेंज है अपने क्या, जैसे सर मैं प्रशासन के लिए वैसे ना ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो नागदा के बाहर रहते हैं और उनके माता पिता उन सब पे क्वेश्चन मार रहा है। 15 साल से ये सब चीज़ें नहीं थी, ये आज मेरे साथ हुआ। मेरे खुद के फ्रेंड के जाने की मतलब माँ बाप साथ में रह रहे हैं और वो बच्चे कहीं और रह रहे हैं, वो रहते हैं, पर इतना शांति प्रिय नगर और उसके साथ ऐसी चीज़ हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। वाकई में आप ये इंदौर वगैरह में कहीं कुछ होता तो बात समझते हैं। सर इसमें एक जांच का विषय और बनता है कि आसपास जिस तरह की घटना घटी है, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है किसी नशे के व्यक्ति आदि व्यक्ति ने किया हो, तो आसपास जो भी नशेड़ी व्यक्ति है, कोई वो ऐसा कोई व्यक्ति हो जो 2-4 दिन से फरार है, हाँ, ऐसे व्यक्ति की जांच की जाए। एक चीज़ तो उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा। नहीं सर, मैं आप सब एक्सपीरियंस है,
अगर इतनी बड़ी घटना हुई है तो मेरी मम्मी ने भी उनको मारा होगा, है ना। हो सकता है उनको भी कहीं ब्लड निकला, उसको भी चोट निकली, तो यहाँ के जो अस्पताल है उसके आसपास की खाचरोत हो गया, कोई भी हो गया, आपने मोहल्ले में गया हो कभी, तो उसने वहाँ से कुछ निकल सकता है, तो प्लीज़ उस पर व्यवहार करिए। बिल्कुल हर एंगल पर जो आप जो पॉइंट बता रहे हैं ना, जी जी, उन एंगलों को हमने जो हमारे ऑफिसर्स रहते हैं सब अपने अपने जैसे आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं जी, ऐसे सभी के व्यूज़ उसमें आए। उस हर एंगल पर सर ने एक टीम बना रखी है हमारी अलग से, केवल यही वर्क करेगी। उसमें मतलब 2 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, 2 साइबर एक्सपर्ट लगे हुए हैं और बाकी की टीम लगी, ऐसे करके 2 टीम बना चुके हैं साहब। तो ये जितने भी एंगल हैं हर एंगल पर काम कर रहे हैं। और रही बात इस पर, हमें अगर कोई हल्का सा भी हिंट मिलता है तो हमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा, बस वही सर, क्योंकि थोड़ा सा जल्द वो हो जाना चाहिए। 4 दिन वाली बात थोड़ा सा वो ऐसा हो गया कि कहीं ना कहीं अगर उसी समय अगर कोई चीज़ें होती ना तो बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन खैर ये अलग बात है, लेकिन हमारा इन्वेस्टिगेशन उसी प्रायोरिटी पर, टॉप प्रायोरिटी पर, एक के अलावा नागदा की वो वाली बात है, पुलिसिंग की बात है कि अगर बेस्ट पुलिसिंग अगर मानते तो हम लोग उसको करने के लिए भी वैसे ही तत्पर हैं जैसा आप चाह रहे हैं। तो नो डाउट हम वैसा ही वर्क करेंगे, आप निश्चित रहिए। हर बिंदु पर हम वर्क कर रहे हैं, कोई सा भी पॉइंट ऐसा नहीं, कोई भी व्यक्ति हमें अगर कहता है कि सर इस बिंदु पर, तो हम उस बिंदु पर, ये नहीं कि हम उसके लिए आप समझते हैं कि हाँ पुलिस अपने व्यू से, लेकिन यदि कोई अन्य व्यक्ति भी बताता है ना तो कोई सा भी एंगल ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। तो लगभग सारे पॉइंट नोट करे हुए हैं और उन पर वर्क भी कर रहे हैं। एडिशनल साहब खुद उस दिन घटना स्थल पर हम लोग गए थे, तो एडिशनल साहब ने क्या सर ये सिर्फ एक केस नहीं है, एक परिवार का मुखिया का जाना, आज फादर नहीं है इनके, मदर एक्सपायर हो गई, तो हंसी खुशी वाला परिवार पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका, आप समझ सकते हैं। मैं ना मेरी मम्मी को जब भी बोलता था सर, बहुत इंटरनल बात बता रहा हूँ कि मम्मी मेरे साथ रहने लग जाओ, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि अपने नागदा में ऐसा कभी कुछ होता नहीं है, कभी तो ऐसा मत समझ, अपने आप सब ठीक ठाक है, पर ऐसी घटना होना बहुत बड़ी बात है। पूरी सेफ्टी गली है सर, पूरी सेफ्टी में रहते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब उस गली के बारे में ये कहा जाए कि ऐसा इतनी सेफ्टी गली मतलब वहाँ होना सबसे बड़ी बात है ना। बहुत बड़ी बात है। एक घर बिल्कुल एक से एक सटे हुए घर है, घरों के बीच ज़्यादा चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई ये बिल्कुल नहीं है, बहुत ना के बराबर। सिलेक्टेड लोगों का आना जाना रहता है उस गली में, ऐसा नहीं कि आम रास्ता है वहाँ पर। इसमें ऐसा भी विषय सर आ रहा है कि जिस तरह की घटना उन्होंने, क्योंकि अगर कोई चोरी करने के हिसाब से आया, उसको नहीं पहचाना आंटी ने, तो वो मार के बेहोश करके भाग सकता था, परंतु उसने जिस तरह से उनको मारा है, या तो आंटी उसको पहचानती थी, आसपास वाले 8-10-15 घर इधर ना 8-10-15 घर इधर कुछ कार्रवाई हो जाए, किसी शक के आधार पर उनको ना छोड़ पाए, मतलब उस तरह की घटना घटी एरिया में, क्योंकि इतना अभद्र तरीके से मारना, क्योंकि आंटी जी एकदम पहचान गया उनको, उन्होंने इसी बार हरकत करी। करना सही नहीं है। वहाँ पे भी कैमरे लगे हुए सर, वो गोपाल ट्रेडर्स वगैरह की जांच में दिखवा रहे हैं कि आप पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए, तो ऐसा कोई एंगल नहीं रहेगा। सभी एंगल पर पुलिस अपना काम करेगी और बेहतर, मतलब हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इसमें रिजल्ट मिले। मतलब ऐसा लगा वो आप जिस अपेक्षा से हमको बात बता रहे हैं ना, उसी अपेक्षा से हम लोग काम भी करेंगे। आशीष भैया 10 साल मेरे घर के जस्ट सामने अपने चंद्रशेखर मार्ग में ही रहे हैं, मतलब वहाँ पर, और फिर आंटी अकेले उस एरिया में रहना, और मतलब वो घटना एकदम दुखद स्थिति में, मतलब भैया मेरे को मिले तो भैया को मतलब तो ये उसके बारे में हम भैया सोच ने भी नहीं सोचा सकते था कि कि भैया को भी लगा एक्सीडेंट हुआ। सही बात है, वो इस तरह सबसे का बड़ी बात यही है दुखद घटना होना ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि उस क्षेत्र में अगर सिंगर अकेला मकान